नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज आपके सामने हाजिर है एक प्रसिद्ध गायिका का जन्मांक लेकर। देखिए आपके सामने ये एक जन्मांक है, तो आज इसका हम अध्ययन करेंगे, जन्मांक अध्ययन, और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे जिनसे ये इतनी फेमस, सुप्रसिद्ध, इतनी विख्यात, और कौन से ऐसे दुर्योग हैं जिन्होंने संघर्ष और कष्ट की भी स्थितियाँ उत्पन्न करी। तो आप देख सकते हैं ये आशा भोसले, इनका जन्मांक है। ये आशा भोसले जी का जन्मांक, जो कि एक सिंगर हैं, लिखा है, और इनकी राशि और लग्न आप देख सकते हैं। ये हमने समझने के लिए बनाया है, और आपने एक चीज़ गौर की कि हमने ये हर ग्रह को उसका जो सर्वाधिक प्रिय रंग है उसके द्वारा हमने इसको बताया है। अब चूंकि देखिए चंद्रमा इनका इस भाव में, खर्च के भाव में बैठा है, ये खर्च का भाव है, तो हमने ये नहीं बनाया। तो हम ये सफ़ेद रंग का होता है। अब सफ़ेद को हम कौन से, तो इसकी जगह ये एक नंबर पे ये चंद्र, तो ये है विराजमान चंद्र। यहाँ पर हमें लगा कि एकदम सबसे लाइट तो कलर यही है, हालांकि उसमें दाग हैं। पहले मैं लगा कि ऐसे लिखें, अभी भी शायद समझ में आ रहा है। तो ये जन्मांक बनता है वृषभ लग्न, और राशि कौन सी है? मेष राशि। तो पहली राशि है मेष, और दूसरी राशि जो कि वृष होती है, तो उनकी वो लग्न ही बन गई है दूसरी। तो ये यहाँ पर ये है चंद्र। चूँकि चंद्र में देखिए जब दाग होता है तो मटमैला हो जाता है किस्म का, तो हमने इसको यहाँ पर फिर से और लिख दिया है कि समझ में आए, डार्क कर दिया है यहाँ से। वो लाइट्स की वजह से हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो या ना दिख रहा हो। तो आप देख सकते हैं इस भाव में, भूमि भवन के भाव में, यहाँ पर बुधादित्य योग बना हुआ। तो बुधादित्य योग के कारण इनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस, इतना इनको फेमस बनाया। अब देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पर, और इस भाव में देखिए राहु बैठे हुए हैं, जो कि ये आप देखिए ये कर्म का स्थान माना जाता है। कर्म में स्थान में जा करके राहु विराज, यहाँ पर बहुत अच्छा देखिए राहु माना जाता है। आपको एक बात हम ये बताएंगे कि ये बहुत अच्छा, इसको बहुत शुभ, बहुत मतलब लाभ की स्थितियाँ पाई जाती है। अब देखिए ये जायेश जो है, ये देख लीजिए 8 नंबर कौन सी राशि होती है? वृश्चिक। अब इसका जो स्वामी है जा करके ये बैठा है मंगल, ये देख लीजिए मंगल यहाँ पे जा करके बैठ गया। तो इससे हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या होता है। पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी का कारक है, तो उसका शत्रुवत देखिए व्यवहार, तो ये हो जाता है। जब ऐसे कष्ट देखिए सामने आते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है फिर? मन में दुख, कुछ ना कुछ, वही बात आ गई कि हर्ट होते हैं, दुख मिल जाता है कोई ना कोई। अब भाई ऐसी स्थिति, अब बताइए कोई अगर इतनी ऊंचाई पर जा रहा है और उसको इतना सब कुछ, मान सम्मान, धन, यश, सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो कुछ ना कुछ फिर टेंशन तो उसको साथ में मिलेगी ही।
क्योंकि यूं ही तो कुछ भी प्राप्त होता नहीं है किसी को। जब यूं ही किसी को नहीं होता है। और सूर्य बुध का देखिए, जब बुधादित्य योग बना हुआ है, जबकि हमने आपको पहले बताया है कि ये जो घर है, इस घर में कोई भी ग्रह यहाँ पर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इनके देख लीजिए 3 दिन विराजमान हो गए। और बुध केतु का योग जो कि दुर्योग एक माना गया, अच्छा थोड़ा कम माना जाता, उसको नहीं माना जाता कहेंगे। हालांकि यहाँ पर जाकर के ज्ञानेश में गुरु एक तो ज्ञान के कारक भी होते हैं, और ऊपर से वो शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र भी भोग विलासिता के कारक है, भोग विलास के कारक हैं और ज्ञान। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके क्या है, ये लग्नेश भी बन जाते हैं साथ में, क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि होने के कारण शुक्र उनके स्वामी बनते हैं। जब स्वामी उनके बनते हैं और यहाँ पर एक शुभ स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये इनके लिए बहुत योग कारक है, अत्यंत योग कारक। अब चूंकि योग कारक तो है, लेकिन साथ में क्या है, ये रोगेश भी बना हुआ है। तो इनको इस तरह से जो कुछ ना कुछ, एक तो देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो जाती है कि इनकी बहन जो है उनका भी बहुत ज़्यादा, लता मंगेशकर, बहुत ज़्यादा नाम है। तो जब ऐसा कोई होता है, फिर चाहे या अनचाहे, काहे बगाहे, वो चर्चा होती ही रहती है, फिर तुलना हो जाती है ना। तो इनको कितना ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर भी रहा खुद को साबित करने का। हालांकि सबके बहुत ही कर्णप्रिय कितने गीत उन्होंने गाए हैं और बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग बनाए हैं, और इस कारण इनका, इसी कारण, बिना मेहनत के देखिए नाम नहीं होता, तो इसी कारण। और वैसे भी अब हम बात करेंगे लग्न की। तो जब लग्न इनका, ये देखिए लिखा है यहाँ पर साफ, वृषभ लग्न है जब, तो ये अपने मेहनत का स्वभाव के कारण ही जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। वृषभ लग्न की एक खासियत यही है कि ये अत्यंत परिश्रमी, अधिक परिश्रमी। लेकिन हर समय ये बताइए, ठीक है वो अच्छी बात है, परिश्रमी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर समय केवल परिश्रमी ही होना, केवल यही कैसे उचित हो सकता है। तो कहते हैं ना, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। ये हमारी अपनी राय है, वैसे तो हम इसके चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हैं, अध्ययन के लिए। और एक बात यहाँ ये देखिए, इनके जो भाग्येश हैं वो शनिदेव बने हुए। शनि देखिए 10 नंबर की राशि कौन सी बनती है, मकर राशि, मकर और कुंभ, कर्मेश भी है साथ में, और विराजमान कहाँ हो गए, इसी भाव में, 9वें भाव में। और शनि क्या करते हैं, जिस भाव में बढ़ जाते हैं वहाँ की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो भाग्य में भी निरंतर इनको वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो हमने इनके अच्छे योगों के, और वैसे भी गुरु जब है यहाँ पर इस ज्ञानेश के स्थान में विराजमान है, और यहाँ पर गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर अगर ये अकेले बैठे होते तो ये उतना लाभकारी चाहे ना भी होते, लेकिन अब जिस तरह से शुक्र के साथ विराजमान है, दोनों गुरु हैं, बताइए दोनों गुरु इनके एक ही जगह पे आकर के विराजमान हो गए, और वो भी एक योग कारक भाव में। ये भाव हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, पहले भी बता चुके हैं कई बार कि ये भाव जो है सर्वाधिक योग कारक, ये और उससे भी कहीं ज़्यादा ये। अब बताइए ये भी कितनी अच्छी स्थिति में है, पूछे कैसे, क्योंकि ये लिखा है यहाँ पर 10 नंबर, और जो कि शनि की राशि, शनि अपने घर में है। अब शनि अपने घर में है तो उससे आप समझ सकते हैं, अपने घर में जब कोई ग्रह होता है तो बहुत अच्छा। और वही चीज़ देखिए यहाँ पर, देखिए हम इस पे आपको ये स्पष्ट करना है कि कैसे कैसे ये ऊंचाइयाँ छू सकी और कैसे कौन कौन से योग घटित हुए हैं। सूर्य 5वीं राशि सिंह राशि में सूर्य स्वयं अपने घर में विराजमान है, सुखेश के स्थान में है। तो फिर देखिए कितना सुख भी है, सुख है, ठीक। अब हमने देखिए क्या लिख रखा है साथ में, केमद्रुम दुर्योग। तो जब ये दुर्योग है तो क्या कोई कष्ट नहीं देगा। कैसे बन रहा है ये दुर्योग, अब देख लीजिए। मन
मन का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन से हो जाता है और माता का भी कारक। देखिए हमने बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये देखिए दिख रहा है, जब ऐसे कर रहा है तब ये दिख रहा है। बहुत लाइट था तो हमने फिर से इसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पर चंद्र विराजमान। अब देखिए ये भी घर इनका खाली हो गया, इनका ये भी घर खाली है, साथ में वो भी खाली है। तो ये राहु हालांकि इस घर में बैठे हैं, लेकिन ये इधर ये खाली है। इनके आसपास कोई भी ग्रह इधर नहीं है। इधर बैठा भी है, राहु योग कारक होता है और बहुत अच्छे भाव में जाकर के बैठा है। इस घर में राहु को बहुत अच्छा समझा जाता है। क्यों? क्योंकि ये शनि का घर है। ये देखिए वैसे भी ये शनि का ही घर बन जाता है। जब काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो 10वां घर ये पड़ता है। 10वां पड़ने के कारण ये शनि का तब भी बनता है, मकर राशि बनती है। और चूंकि इनका वृषभ लग्न है और उसके बाद इनकी यहाँ पर कुंभ राशि पड़ गई, और कुंभ राशि पढ़ने के कारण लाभेश जबकि काल पुरुष की कुंडली में बनेगा तो वो बन रहा है इनके कर्मेश भाव में। तो कर्मेश में जा करके जब शनि की राशि में बन रहे हैं, कुंभ भाव में, कुंभ राशि में बैठ रहे हैं जा करके राहु और शनि अति मित्र है, अत्यंत मित्र है ये। यहाँ तक कि राहु को शनि का एजेंट कहा जाता है। तो आप समझ लीजिए ये कितना अच्छा इनके में, इन्हीं की बदौलत राहु जो होते हैं वृष लग्न के लिए बहुत ज़्यादा योग कारक होते हैं। चलिए ये बात हम लिख भी देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ये अच्छे यहाँ पर माने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा और लाभदायक स्थिति। और देखिए हालांकि राहु जब सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य केतु के साथ में है तो आत्मा में, मन में कुछ ना कुछ कष्ट, दिक्कत, परेशानी। भाई ऐसी स्थिति में हमने फिर से वही बात कहेंगे, जब ऐसी स्थिति में है तो कुछ ना कुछ जूझते रहना, जुझारू प्रवृत्ति वैसे भी होती है, तो जूझते रहना भी ज़रूरी है। और इतना कुछ जब प्राप्त हुआ है तो कुछ ना कुछ तो फिर है ना देखने को मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या कोई ना कोई हानि, दिक्कत, परेशानी उसका भी सामना करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, चंद्र होता है मन, और मन के इधर अगल बगल कोई भी ग्रह नहीं है, यहाँ तक कि इधर भी नहीं है, ये भी खाली, ये भी सब खाली है। ये भाव खाली है, ये भी भाव खाली हो गया। वाणी का कारक चूँकि बुध है और बुध बैठा है एक केंद्र में जाकर के, तो इससे इनकी वाणी में बहुत शुभता, और वाणी के माध्यम से उसके ही लिए फेमस है, अपने आवाज़ के कारण ही फेमस है और इतना नाम कमाया है। तो ये खाली होने के कारण मन में कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, और हालांकि दृष्टि, चूँकि मंगल इनके लिए कारक नहीं, मारक ग्रह बना हुआ है यहाँ पर, और बैठ भी गया है दू स्थान में जाकर के, दुख स्थान, यानी कि दू स्थान का मतलब होता है दुख स्थान, और रिपु का घर है ये। तो यहाँ से बैठने की वजह से इनके मन में कोई ना कोई दिक्कत, परेशानी, ऐसी बातें कुछ ना कुछ जो इनके मन को आहत कर सकती है या परेशानी। लेकिन जो कह रहे हैं ना वही बात है कि जब ऊंचाई पे है तो थोड़ा थोड़ा टेंशन होना, कोई बहुत बड़ी पोस्ट यदि प्राप्त है, देखिए उन्हें लिख भी दिया है, मकर के शनि है वो भी योग कारक है, राहु जो है अति योग कारक है। तो आज हमने इनके बारे में जाना, ये इतनी फेमस सिंगर कैसे बनी, कौन कौन सी योग है, कौन सा दुर्योग है, तो इतनी अच्छी स्थितियों में कैसे पहुंची, इतना नाम, यश, मान, सम्मान, इतना कुछ प्राप्त किया। और तो कुल मिला के मिला जुला, कुछ अच्छाई तो कुछ दुर्योग या कुछ हानि। वैसे भी जीवन जो है, हम अंत में यही कहेंगे कि सुख दुख का ही नाम जीवन है। सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख आता है। तो आज हमने इसके बारे में हमने आपसे कहा था, अब इनके जन्मांक लेकर के हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।